औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और उस पर कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दिए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद और वेलकम। साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक दस्तयाब हो सकें और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बराए इस्लाह होने चाहिए। मैं उन दोस्तों को पसंद करता हूं जो मेरी इस्लाह के लिए जायज़ तनकीद करते हैं और मेरी रहनुमाई करते हैं। और साथ गुजारिश फिर के तनकीद बराए वक्त गुजारी, तनकीद बाय तरीक तनकीद करने से गुरेज करें ताकि आप लोगों का कीमती वक्त भी बचे और मेरा कीमती टाइम भी ज़ाया होने से बच जाए। नाज़रीन, आज एक इंतहाई सेंसिटिव मौजू मैंने चुना है, तो क्योंकि मेरे पास एक तहरीर आई थी, पढ़ रहा था तो माशाल्लाह ईमान भी दोबाला हुआ और सोचा कि इसी पे मैं कुछ अपनी तरफ से भी इसमें इजाफा कर सकूं। देखिए, आजकल एक ये भी हवा चल गई है, एक रीत चल गई है कि हम अपने आप को तो बहुत बड़े आशिक़ रसूल समझते हैं और दूसरों को, किसी को यजीद, किसी को काफर, किसी को क्या, किसी को गुस्ताख, फ़ौरन एक सेकंड में जो है ना वो ठप्पा लगा देते हैं उस पर, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी, यानी ये जहालत की इंतहा है। उसके सबसे बड़ी दलील वो श्रीलंका का ऑफिसर जो उसे जो है ना अपना कत्ल कर दिया गया कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन बाद में कुछ जो है ना उसका जब रिज़ल्ट सामने आया तो वो पता चला कि वो सिर्फ इन लोगों को रोक रहा था, उन वहाँ के एम्प्लॉई को रोक रहा था कि आप हड्रामी ना करें और अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें, जिससे उसके ख़िलाफ़ इन तमाम एम्प्लॉइज़, इन तमाम आदमियों में उसके ख़िलाफ़ खुन्नस पैदा हुई और एक प्री प्लान के तहत उसे कत्ल करके उस पर यह तोहमत लगा दी कि इसने जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। फिर यानी ऐसे कई वाक़यात हैं। देखिए, हमारा इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक लाजमी मीडिया पे भी हमारे उलमाए कराम और बोलते भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोलें कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, ना कि हम खुद उठ के उसे मारने की कोशिश करें, उसे पकड़ के जो है ना हुकूमत के हवाले करें। और ये हुकूमत की ड्यूटी होनी चाहिए कि उसे जो है ना आईन पाकिस्तान के मुताबिक सज़ा दें। देखें, अगर आशिक़ रसूल कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आशिक़ रसूल हूँ, क्योंकि मैं तो उस हदीस का असर ज़िक्र करता हूँ और मैंने तो हदीस पढ़ी भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा जी अपनी जान से भी बढ़ के। उन्होंने कहा बस। फिर आपने कहा अपने बच्चों की जान से भी बढ़ गए। उसने कहा बस। उसने कहा बीवी बच्चे मज़ीद, यानी मैं अपने अल्फाज में वो हदीस का कर रहा हूँ, जान से बढ़ के। तो आपने फिर कहा बस। उसने कहा जी दुनिया की तमाम जो खला मखलूक से जितने भी मुझे अज़ीज़ हैं या थे या जितने भी, उन सब से बढ़ के मुझे आपसे मोहब्बत है। कहता हाँ अब ठीक है, ये पैमाना होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। और यकीन माने सब करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब मोहब्बत करते हैं। उससे मोहब्बत अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मोहब्बत के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और वाकई हम दायरे इस्लाम से जो है ना खारिज हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तो हर कोई दावेदार है। अब ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुझ में से नहीं है। यानी मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। तो यानी अहले बैत का जहाँ पे इतना मुकाम है तो आपका तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला के बाद, ज़ात के बाद, अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी अगर कोई हमारे लिए वो जो दुनिया में पर्सनैलिटी है, दुनिया में जो है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब जहाँ देखें, असल में मेरे पास जो वाक़या आया, ज़रा मैं वो कोर्नल करने लगा हूँ कि यहाँ तो एक डाकू भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हम तो यह ज़ाहिर है फिर डाकू तो नहीं है ना। आप देखें, मैं ज़रा तहरीर की तरफ आता हूँ जी। मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ जी। ये तहरीर है जी। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, फरमाते हैं मुझे विहाड़ी के एक गाँव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया।
कि मौलाना साहब हमारे गांव में आज तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक्त अनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कायदियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो। मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, अब बयान होगा, ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा, इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बादसर या गुंडा है? उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला, आज खैर है मौलवी किवें आगे ने आज खैर है मौलवी किवें आगे ने। मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया। मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरा ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो? वो रो कर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकू हूँ। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा जाकर सो गया, आंख लगी ही थी, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, उसके बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर तरफ आँखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो शख्स भी इसको सुन रहा है और शेयर करे इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत और क़यामत दिन शफ़ाअत नाज़र हो। नाज़रीन, ये है जी अपना वो तहरीर, और वाकई ये सच्चा वाक़या है, यानी ये नहीं कि यानी ये सच्चा वाक़या। यानी देखें, एक डाकू भी जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यानी भरे भरे हैं। आप सीरतुन नबी पढ़ेंगे या जो ना उसमें यानी जानवर भी हशरातुल अर्ज़ और यानी इंसानों की तो बड़ी दूर बात है, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। और उनके ज़माने में आपसे अगर कोई मसला होता था तो आप जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके गिले भी करते थे। जैसे आप लोगों ने हिरनी का वाक़या तो सुना ही होगा कि एक जो अपना एक सहाबी के पास गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हिरनी को बंधा पाया। हिरनी ने फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मैं अपनी ज़बान में बयान कर रहा हूँ, ये ना समझिएगा लफ़ा पर, लेकिन ये हकीकत में उसने गिला किया कि इसने मुझे पकड़ लिया, तो पीछे मेरे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें मैंने दूध पिलाना है, ये मुझे छोड़ दे तो जाके मैं दूध पिला के वापस आ जाऊँगी, फिर बेशक मेरे साथ ये जो अशर करे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, उससे पूछा, उससे कहा इसे छोड़ो, ये मामला छोड़ा। वो गया, हिरनी गई, जाके दूध पिला के वापस आई। तो यानी इसका भी इतना असर हुआ, उसने हिरनी को वैसे ही छोड़ दिया। जनाब, अपने दिल में जब तक हम जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं पैदा करेंगे, मोहब्बत नहीं उजागर करेंगे, और है भी यानी देखें, हम जो दावा करते हैं इसमें सदाकत भी है, लेकिन थोड़ी सी बेवकूफ़ी साहब ये है कि हम कहते हैं जी लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है,
हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर हम थोड़ा ये भी कर लें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए प्रैक्टिकली नमूना पेश किया ज़िंदगी में कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उस पर हम अमल नहीं करते। बात वही है, एक दफ़ा मैं जो है ना हुकूकुल्लाह पे प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, उसमें हकीकी जो उलमा बैठे हुए थे। आजकल के ये लफाफा जो है ना वो मौलवी नहीं थे, आजकल लफाफों के मौलवी भी चलते हैं, जैसे सहाफ़ी मौलवी भी लफाफाइज़म के चलते हैं, वो नहीं थे जो प्री प्लान प्रोग्राम करते हैं और जैसे उन्हें कहा जाए उस हिसाब से जो है ना उनके साथ बातचीत होती है। वो सही उलमा थे। तो क्या खूबसूरत है, जब वाइंड अप करने लगा मेज़बान तो उसने कहा जी एक है कोई जुमला, तो एक ने बहुत ही प्यारी बात की कि जनाब असी अल्लाह नू तो मानने हैं लेकिन अल्लाह दी नहीं मानते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं और उससे मोहब्बत का भी दम भरते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते क्या हैं उस पर अमल नहीं करते। फिर कहाँ की ये मोहब्बत, फिर कहाँ की ये चाहत। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अल्फाज जो ज़ुबान पे क्या थे, सला सला सला। कितने लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह जब जुलूस निकलता है तो हज़ारों उसमें बंदे शामिल होते हैं, लेकिन उन्हीं से मेरा शायद सिर्फ 5% मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते होंगे। कैसी ये मोहब्बत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने जो अपना मुलाजमीन है, अपने जो आपके ग़ुलाम हैं, आपके जो घर काम करते हैं या फैक्ट्री में करते हैं, उससे हुस्न सलूक करो। यहाँ अक्सर देखने में आया कि वो उनको धुतकारते हैं। तो यानी ज़बानी कलामी तो मोहब्बत का हमारा क्राइटेरिया ये है, लेकिन प्रैक्टिकली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उस पर हम बिल्कुल अमल नहीं करते। ऐसे ही मैं एक वाक़या पेश करना, मेरा एक इंतहाई हर दिल दोस्त जो मेरे साथ काम भी कर रहा था पिटसेल में, उन्होंने जिस घर से शादी की वो माशाल्लाह लैंडलॉर्ड बंदे, यानी हार रोड पे उनकी अपनी दुकानें थी, और फिर वो वहाँ के जो है ना जो सोसाइटी है उसकी अपनी, तो उसके भी बाप सदर था तो बेटा एक जनरल सेक्रेटरी थे, ऐसे ही यानी उस ग्रुप में स्ट्रॉन्ग थे। तो वो अक्सर उनकी तारीफ़ें करें कि जी हर माशाल्लाह मेरे सोसा साहब हर रमज़ान च जाते ने उत्थे रोज़े जरा ना वो जाके उत्थे मक्के रखते हैं, हरम च रखते हैं। तो बहरहाल पहले मैं कोशिश करता हूँ ऐसे जो है ना अपना ऐसी बहस में ना पढ़ूँ, चुप रहा। जब ना बाज आए मैं यार ज़रा सोरे को पूछी हाँ कि एक रमज़ान ख्याल आया चल मैं इन्ने उमरे किते इन्ने हज किते, इस दफ़ा मैं आप मेरी दुकान से जरा कोई ओदी दुकान से कोई काम कर रहा मैं वर्कर उन्होंने भेज देवा। मैं क्या वो किते भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उन्हें एक लेबल लवाना ना अपने हाजी साहब, मलक साहब, चौधरी साहब जो है ना हर साल जाके वहाँ पे जो है ना उम्रे करते हैं और वहीं जो है ना रोज़े रखते हैं। माशाल्लाह जी क्या बात है। यानी और फिर जैसे एक और वो हमारे रिश्ते में जुआई रखते हैं, उन्होंने कहा जी ये शायद ये शेजान वाले के पेप्सी वाले उनका हवाला दिया जी, वो हर रमज़ान में वहाँ जाके जैसे रमज़ान में जो खैरात बांटी जाती है और लोगों की मदद की जाती है वो वहाँ जाके मक्के में करते हैं। जी माशाल्लाह क्या बात है। यानी उसने भी काफ़ी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के मैंने कहा यार कि उन्होंने ऐद कही ना, कहते उत्थे मैं क्या मक्के नहीं जरूरत, वो लोग पहले ही माशाल्लाह खाते पीते ने, अगर कोई उन्होंने करनी है ना मदद इतने पाकिस्तानी उन्होंने करो। पाकिस्तानी बहुत गरीब लोग ने, इतने बहुत गरीब ने, वो इतने रमज़ान कम अगे पिछे रमज़ान च जरा ना वो इतने इन्हों की मदद कर दिया करें। लेकिन मैं क्या वो नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें तो ना अपना लेबल लवाना अपने तो जी मक्के जाके खिदमत करता है लोगों की, उत्थे रोज़े खुलवाता है। तो भाई ये ढकोसले हैं, ये सब ढकोसले हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और ऐसे कामों को कहा गया, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहता सबके अमलियात सबके काम पूरे हों और कबूल हों, लेकिन हो सकता है कि ऐसे कामों के बारे में कहा गया कि वो बाद में उनके मुंह पे दे मारे जाएंगे। तो भाई हमें ये चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा गया है, हमें करने को कहा है, हम उस पर अमल करें। आपकी तमाम सुन्नतों में अमल करें। उसमें एक सुन्नत ये भी है कि अक्सर रास्ते में जा रहे होते हैं, देखा होगा किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो पास से गुजर जाते हैं, या किसी को अगर कहें भी ना वो मदद और यार उन्हें केड़ा गया वो कहना मैं मदद कर दें। नहीं भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे, वो आगे बढ़ के खुद मदद करते थे, अपनी ज़ात को पेश कर देते थे और मदद करते थे जो लोगों की। वो इस इंतज़ार में नहीं होते थे कि लोग कहें
कि जनाब मेरी मदद कर दें, फिर वो करें। हम में वो क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था कि एक वक्त था कि यानी उसी देखना उसी क्वालिटी का असर था ना, तरबियत सहाबा कराम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो फिर ये था कि रास्ते में कोई अगर यानी रास्ते से यहूदी जा रहा होता तो अगर कोई पत्थर पड़ा होता तो वो कहते लगता है यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरता तो वो यहाँ लाजमी ये उठा के जो है ना अपना साइड पे कर दे। और अब ये हाल है कि हम साइड की चीज़ें उठा के सड़क पे कर देते हैं। तो ये जो ना हम मुआवजा यानी क्या कर रहे हैं, एक तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का दम भर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो सारे काम कर रहे हैं जिससे हमें मना किया गया। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ हम हैं, चोर बाजारी हम करते हैं, जानी हम हैं, जुआरी हम हैं, करप्ट हम हैं, यानी हर वो काम करते हैं जिससे हमें मना किया गया और फिर दम भरते हैं नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये दोहरा मेयार क्यों? चलें मैं ये कहता हूँ कम कम इससे बचने की तो कोशिश करें ना, इससे बचने की कोशिश करें और अमली जो है ना नमूना पेश करें। बात वही है कि कुछ हजरात हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास गए और कहा हज़रत हम तबलीग पे जाने हैं, एक तो हमारे लिए दुआ करें और दूसरा हमें नसीहत करें। तो आपने पहले तो दुआ दी उनको, फिर देखें क्या यानी गोल्डन वर्ड्स उन्होंने कहा, जी आप कोशिश कीजिएगा जब तबलीग करने जाएं तो ज़बान से एक लफ्ज़ ना कहें, यानी प्रैक्टिकली जो है ना आप उन पे ज़ाहिर करें कि मुसलमान ऐसे रहते हैं। तो अब असल में बात यह है कि हमारे कोलोफिल में तजाद क्यों है। हम हर वो दुनियावी काम करते हैं जिससे मना किया गया और फिर साथ दाम भरते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। भाई ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, दोहरा मेयार नहीं चलेगा। हमें अपने आप को उस भट्टी में झोंकना पड़ेगा जिससे निकल के हम कुंदन बन जाए। अब इन बातों पे आप गौर कीजिएगा और अगर मेरी इस वीडियो से एक भी बंदे पे कोई असर हो जाता है और अपने वो बुरे काम छोड़ देता है और हकीकी मायने में वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है और हकीकी मायनों में दिल से लब्बैक या रसूलल्लाह कहता है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।